जय गुरु जी। आज हम शिव जी का अश्वत्थामा वाला अवतार उनके बारे में जानते हैं। शिव जी ने अश्वत्थामा का अवतार लिया था। तो जब परमात्मा शिव का विभु अश्वत्थामा नामक अवतार हुआ, उस समय देवर्षि बृहस्पति के पुत्र भारद्वाज जी और भारद्वाज जी से अयोनिज द्रोण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सब धनुषधारियों में श्रेष्ठ, महाशूरवीर, महातेजस्वी और सर्व अस्त्र विशारद था, जिसे लोग धनुर्वेद और वेद में भी प्रवीण कहते हैं। वे बलवान द्रोण अपने बल से कौरवों के आचार्य हुए और उनके मध्य में वे 6 महारथियों में भी विख्यात हुए। इन द्रोणाचार्य ने कौरवों की सहायता करने के लिए शिवजी का उद्देश्य कर पुत्र हेतु बड़ा तप किया। भगवान प्रसन्न हो द्रोणाचार्य के आगे आए। उन्हें देख द्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। उनकी स्तुति करी और उनके तप से भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, वर मांगो। तब उन्होंने द्रोणाचार्य ने नम्रता पूर्वक शिव से कहा कि मुझे अपने अंश से पैदा होने वाला सबसे अजय और महाबली पुत्र आप मुझे प्रदान कीजिए। शिवजी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। द्रोणाचार्य ने घर आकर अपनी पत्नी को प्रेम पूर्वक वह सब वृतांत सुनाया। फिर तो समय पाकर सबको संहार करने वाले शिव के अंश से द्रोण को एक बलवान पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र का नाम अश्वत्थामा विख्यात हुआ। उस महाबली अश्वत्थामा ने महाभारत के रण में पिता की आज्ञा से कौरवों की सहायता की। फिर उसी महावीर विद्वान अश्वत्थामा का बल पाकर कौरव इतने अजय हो गए कि संपूर्ण पांडव उन्हें जीतने में समर्थ न हुए और नष्ट प्रज्ञ हो गए। तब कृष्ण का उपदेश पाकर अर्जुन ने दारुण तप कर सब अस्त्रों को प्राप्त किया और उन्हें युद्ध में जीता। शिवजी के अंश से उत्पन्न होने के कारण ही अश्वत्थामा इतना वीर हुआ कि उसने यत्न पूर्वक रक्षित पांडवों के पुत्रों को मार डाला और कृष्ण आदि भी उसके बल को रोक ना सके। परंतु जब पुत्र शोक से व्याकुल अर्जुन रथ पर चढ़कर कृष्ण जी के साथ चले तो उसे आता देख अश्वत्थामा भाग चला और अर्जुन पर अपना ब्रह्मशर नामक अस्त्र छोड़ उसे मारा, जिसके प्रचंड से तेज दिशाएं व्याप्त हो गई। प्राणों पर आपत्ति देख उसने श्री कृष्ण से उसके निवारण का उपाय पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा का यह महादारुण अस्त्र है, जिसके समान घातक कुछ नहीं। इसका एक ही उपाय है कि तुम भगवान शंकर का शीघ्र स्मरण करो, जिन्होंने कार्य करने वाला तुम्हें भी अपना बड़ा अस्त्र दिया है। शिव अस्त्र से इस त्रिव अस्त्र को के तेज को नाश कर दो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी सहित अर्जुन शंकर का ध्यान करने लगे। अर्जुन ने शिव जी का स्मरण कर जल का स्पर्श कर प्रणाम करके अपना शैव अस्त्र छोड़ा। यद्यपि ब्रह्मशर अस्त्र निष्फल क्रिया वाला ना था, तथापि शैव अस्त्र के तेज से वे शांत हो गया। तब अश्वत्थामा ने इस संसार को पांडवों से सर्वथा रहित कर देने के अभिप्राय से उस अस्त्र को उत्तरा के गर्भगत बालक पर उसका नाश होने के लिए चला दिया। श्री कृष्ण जी समझ गए। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भेजकर उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। शिव जी की आज्ञा से गर्भ को कुछ आघात न पहुंचा। शैवराज श्री कृष्ण ने सब पांडवों को ब्राह्मण श्रेष्ठ अश्वत्थामा के चरणों में गिरवाया। अश्वत्थामा प्रसन्न हो कृष्ण सहित पांडवों को अनेक वर देने लगा। इस प्रकार महेश्वर प्रभु ने द्रोणी रूप में से पृथ्वी पर अवतार लेकर यह परम लीला की, जो कि संपूर्ण सिद्धिदायक है। शिवजी का अश्वत्थामा अवतार जो आपसे कहा, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सावधान होकर इसको सुनेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और अंत में वो शिवलोक को प्राप्त करेगा। हर हर महादेव। जय गुरु जी।